हेलो। हेलो मम्मी। अरे जल्दी बता, क्या मिली गोपी? अब मैं आपको क्या बताऊं मम्मी। गोपी, वो गोपी तो कहीं गई नहीं। हाँ? घर के बाहर बैठ के इंतजार कर रही थी कि कोई आए और उसे ले जाए, बस। पर ये तो अच्छा ही हुआ ना कि बात घर के घर में ही रह गई। मम्मी क्या अच्छा हुआ। आखिर मैं तो वहीं की वहीं रह गई, छोटी देरानी बनके। और वो गोपी को तो सब लोग अपने गोद में लिए बैठे। अरे बैठने दे, पर वो दिन भी दूर नहीं जब उसे गोद से ही नहीं, इस घर से, हर रिश्ते से उसे बाहर निकाला जाएगा और वो जगह तेरे लिए खाली हो जाएगी। वो जब होगा ना मम्मी, तब तक तो मैं अधमरी हो जाऊंगी। ये कागड़ी की बच्ची तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। हैं? अब उसने क्या किया? ठीक है मम्मी, आप तो यही चाहती थी ना कि गोपी इस घर में लौट आए, तो लो, वो आ गई। मम्मी, उसकी सास ने तो उसकी धुलाई भी की और मुझे तो हर वक्त रुलाती रहती है, कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन मम्मी, मैंने भी ठान लिया, मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल करके ही रहूंगी, बस। शाबाश दिकरा, शाबाश। बस यूं ही हिम्मत दिखाती जा और अपने मकसद में आगे बढ़ती जा। देख, कोकिला और अहम के लिए गोपी कचरे का ढेर हो ही चुकी है। अब तुझे कोशिश करनी चाहिए कि एक एक के मन से गोपी उतर जाए और पैरों तले रौंदी जाए। समझ गई ना? मम्मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। मुझसे तो गोपी की हालत देखी नहीं जाती, बेचारी। क्या हुआ? कोई आया है क्या? हाँ मम्मी। हाँ, अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। मैं सब संभालूंगी, अपने आप को भी और गोपी को भी। हाँ, रखती हूँ। आप इस समय घर में? वो पास ही में एक मीटिंग के लिए आया था, जल्दी खत्म होगी तो सीधा घर आ गया। राशि, क्या हुआ गोपी भाभी को? वो आप चिंता मत कीजिए, थोड़े ही समय में कोकी गोपी को समझ जाएगी और उसके साथ का उसका व्यवहार भी बदल जाएगा। आपसे ज्यादा बेहतर ये बात कौन समझ सकता है? कोकी आपकी बहू रह चुकी है। मणि। जी नानी भाभी। टफोड़ैया, दौड़। जी। क्या है ये? क्या है ये? इतने सालों से तुमने रसोड़ा संभाल लिया है, तो अचानक अंदाज में इतनी सारी गड़बड़ियां क्यों है? सबने खा लिया, फिर भी इतना सारा खाना क्यों बचा है? जवाब दे। नानी भाभी, खाना रोज के हिसाब से ही बनाया था। तो फिर इतना कैसे बच गया? गोपी भाभी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। कैसे खा सकती है? डांट डपट से इतना पेट भर चुका है कि बेचारी की भूख ही मर गई है। वैसे आश्चर्य तो मुझे भी है, कुछ दिनों से तो ऐसे काम कर रही है जिनका ना तो कोई मतलब, ना ही उसके पास कोई जवाब। उस बच्ची ने इस घर में आते ही
अपने कामों से और अपने स्वभाव से मेरा ही नहीं सबका मन जीता है। लेकिन सोचने वाली बात है, आखिर गोपी को हुआ क्या कि जो ऐसे उल्टे पुल्टे काम करने लगी? हमारे लिए ये जानना भी तो जरूरी है। मणि, मणि, जी नानी भाभी। जल्दी आ, डफोड़ लोई पीनी ने। क्या हुआ? मणि, जी नानी भाभी। आइंदा से गोपी से स्त्री विस्त्री मत कराया करो। सब तुम किया करो, समझी गई? नानी भाभी मैंने तो बहुत बार मना किया, पर गोपी भाभी वो कहती है मैं खुद कर लूंगी। आइंदा से अगर ये ऐसा कहे तो मुझसे कहना, समझी गई डफोड़? जी ठीक है। हाथ आगे बढ़ाओ। बढ़ाओ। खोल जल्दी। गोपी बहू, आज ठाकुर जी को भोग चढ़ाएंगे, तो भोग में खिचड़ी बनाना, और हाँ, उपवास वाला नमक डालना और लहसुन प्याज बिल्कुल मत डालना। तेरी भलाई के लिए मैं इतनी माथाकूट कर रही हूँ,
और तू है कि अपनी हाजी माजी करके एक अच्छी बहू बनने की कोशिश में मेरी सारी मेहनत पानी में फिरे जा रही है। लेकिन मामी मैं क्या करूं? तो बस अब अपना दिमाग ज्यादा लड़ाने की कोशिश मत कर। जैसा तेरी बहन कह रही है वैसा करती जा। जी मामी। साथ